प्रयागराज में महाकुंभ का महाआगाज हो गया है। पौष पूर्णिमा पर आज पहला स्नान है। श्रद्धालुओं का जनसैलाब प्रयागराज पहुंचा है। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। देश के कोने कोने से भक्त प्रयागराज पहुंच रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में देश विदेश से आए भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और अगले 45 दिन तक दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु संगम घाट पहुंचेंगे। आज से शुरू हुआ महाकुंभ 26 फरवरी तक चलेगा। आज पौष पूर्णिमा पर पहला स्नान हुआ और कल महाकुंभ में मकर संक्रांति को शाही स्नान होगा, जिसमें सबसे पहले जूना अखाड़ा शाही स्नान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट कर देश की जनता को आस्था के महापर्व महाकुंभ की बधाई दी है। तो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज की 3 तस्वीरें। महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है और आप देख सकते हैं किस तरह से श्रद्धालुओं का जमावड़ा यहां पर लगा हुआ है। और चूंकि करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं महाकुंभ के मौके पर स्नान करने के लिए, और इस लिहाज से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहां पर की गई है। चलिए अब आपको बताते हैं कुछ ऐसी बातें जिनका ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप अमृत स्नान के विषय में जानना चाहते हैं तो ये बात जरूर जान लें कि आज पहला अमृत स्नान हो रहा है, लेकिन अभी 5 और अमृत स्नान होंगे। दूसरा अमृत स्नान 14 जनवरी को, तीसरा 29 जनवरी को और चौथा 3 फरवरी को है। 5वां अमृत स्नान 12 फरवरी को और अंतिम और छठा अमृत स्नान 26 फरवरी को होगा। अमृत स्नान के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। आप घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। महाकुंभ की आधिकारिक वेबसाइट महाकुंभ.in पर इसकी सुविधा दी गई है, इसलिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को कराकर ही आप जाएं तो बेहतर रहेगा। हालांकि महाकुंभ में पहुंचने के बाद भी मेला प्राधिकरण के ऑफिस में जाकर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेकिन वहां चूंकि भीड़ काफी है तो इसमें आपको समय भी लग सकता है, इसलिए ऑनलाइन विकल्प बेहतर है। अमृत स्नान के दौरान साबुन और शैम्पू का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। स्नान के बाद अन्नदान की परंपरा है। दीपदान करने का भी अपना अलग महत्व है। मान्यता ये भी है कि संगम स्नान से पाप धुल जाते हैं और दान देने से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो देश विदेश से लोग पहुंच रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने के लिए, और इसी कड़ी में एप्पल के पूर्व CEO स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल जॉब्स भी प्रयागराज पहुंची है। पावेल महाकुंभ में स्वामी कैलाशनंद गिरी के आश्रम में कल्पवास भी करेंगी। तो देश विदेश से जो श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं, ऐसे ही कुछ लोगों से बात की है हमारे संवाददाता आकाश ने। आइए आपको सुनाते हैं। This is the inaugural Snan. Is it your first time here in Mahakumbh? Kumbh Mela, it's my first time, but before I 4 years ago visited Kumbh Mela from Haridwar. You visited Kumbh? Kumbh, yes. Okay, and what you have to say on the kind of preparations that you're seeing here? This is my first time group, different country visited, and I think this the first day. First day, it's most beautiful day, real. How are the arrangements? I'm asking about the arrangements. So it's very, even though it's very chaotic, because of course there's millions of people coming, but still the organization is on very high level. Everything is quite secure, so we feel very safe here. Even though we are women, we are Westerners, we feel very safe. Okay, you're from London, if I'm not wrong? We are, yes, I am. Okay, ma'am, just wanted to ask you, are you going to be a part of Shahi Snan that is starting from tomorrow onwards? Royal Bath? Yes, probably. We are thinking about it. And this is not your first time for sure? For Mahakumbh Mela, it is first time. चलिए अब आपको देते हैं मार्केट का पूरा अपडेट। आज बाजार में मायूसी छाई हुई है। 7 महीने के निचले स्तर पर बाजार बंद हुआ। सेंसेक्स 1049 पॉइंट गिरकर 76,330 पर और निफ्टी 346 पॉइंट गिरकर 23,086 पर बंद हुआ। इसके अलावा रुपए भी आज निचले स्तर पर पहुंच गया। बाजार की पूरी डिटेल्स अब लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, आपसे जानना चाहेंगे, आज भारी गिरावट देखने को मिली, क्या कुछ ऐसे शेयर्स भी थे जो इस गिरावट में भी तेजी में रहे? जैसे कि आपने बोला कि हफ्ते के पहले कारोबारी दिन हमें जो बेयर्स का जोश है वो पूरे के पूरे जोरों शोरों से बाजार में दिखाई दिया है। इस टाइम पे बात कर लेते हैं कि निफ्टी में बढ़ने वाले शेयर कौन से। आपको जान के भी हैरानी होगी, केवल 4 ही शेयर्स हैं जो आज निफ्टी में हरे निशान में बंद हुए हैं, जो आपकी स्क्रीन में है। टीसीएस में करीबन 1% की बढ़त, इंडसइंड बैंक 0.25%, एक्सिस बैंक में 1% और हिंदुस्तान यूनिलीवर भी 0.1% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। लेकिन आप लूजिंग स्ट्रीक में देखिए, आप नंबर कितना बड़ा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, नेस्ले और ब्रिटानिया
ब्रिटानिया जैसे दिग्गज शेयर्स में आज भारी बिकवाली हमें देखने को मिली है। मिड कैप की तरफ नजर डाली जाए तो बायोकॉन 1.25%, आदित्य बिरला कैपिटल 1.5%, बीएससी लिमिटेड में 1% और इंडस स्टार में करीब करीब एक हमें फ्लैट क्लोजिंग हम बोल सकते हैं देखने को मिली है ऑन अ पॉजिटिव साइड। लेकिन लूजिंग स्ट्रीक में एचडीएफसी एएमसी में 0.5%, आईरेडा 1%, फेडरल बैंक में 1%, टाटा एलेक्सी भी करीब करीब 1% की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। लेकिन ओवरऑल मूड माहौल बाजार का देखा जाए तो आज बिल्कुल भी पॉजिटिव सेंटीमेंट मार्केट के अंदर दिखाई नहीं दिया है। जी शुक्रिया कंचन इस पूरे अपडेट के लिए। तो रुपए में भी गिरावट का दौर जारी है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 86.50 के नीचे फिसल चुका है। इस खबर पर पूरी डिटेल्स के लिए अब जुड़ते हैं हमारी सहयोगी मनीषा गुप्ता से। तो मनीषा जी, रुपए का भाव कितना गिर गया है और गिरावट के पीछे वजह क्या है? जो ऑल टाइम लोज की स्ट्रिंग है रुपए में वो हमने लगातार आज भी यहाँ पर चलते हुए देखी, लेकिन आज में एक डिफरेंस था। ये 2 साल में सबसे बड़ी एक दिन में गिरावट हमने यहाँ पर रुपए में आते हुए देखी, जहाँ पर करीब करीब 60 पैसा रुपया लुढ़कता हुआ नजर आया। तो 86 का स्तर सिर्फ निकला ही नहीं बल्कि 86.5 के ऊपर की ऑल टाइम लो क्लोजिंग हमने आज यहाँ पर बाजार में बनते हुए देखी। काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं इसके। एक तो ये कि डॉलर इंडेक्स 2 साल के हाइज पर है, ऑलमोस्ट 110 के करीब हमने यहाँ पर कारोबार होता हुआ देखा। जिस तरह से यूएस का डेटा आने लगा है, बाजार को लगता है कि जो पहले बात होती थी कि 2025 में 4 रेट कट्स होंगे, फिर वो घट के 3, 2 और अब माना जा रहा है कि शायद एक ही रेट कटौती होगी, जिसका असर हमने सभी एशियन करेंसीज पे आता हुआ देखा है। अगर आप यूरो और पाउंड को देखें तो वो भी पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा कमजोर यहां पर काम करते हुए नजर आए। यानी कि डॉलर में तेजी है लेकिन बाकी सभी करेंसीज में गिरावट है। लेकिन इस गिरावट के बीच भी आज स्पेशली रुपए में सबसे ज्यादा ग्लोबली गिरावट देखने को मिली। वो इसलिए भी है क्योंकि मार्केट्स इंडियन इक्विटीज में जिस तरह का सेल ऑफ है, एफआई आउटफ्लोज हैं, इंडिया फॉरेक्स हमने लगातार यहां पर गिरता हुआ देखा है। कच्चे तेल में करीबन 5 महीने के हाईज पर कारोबार है और कच्चा तेल भारत का सबसे बड़ा इंपोर्ट है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स यहां पर वेइन करते हुए नजर आए। ऑफ कोर्स बीच बीच में कहीं कहीं पे डॉलर सेल्स हमने सेंट्रल बैंक्स की तरफ से आते हुए देखी भी, लेकिन उसका असर कोई बहुत लंबा नहीं हुआ। अब जिस तरह का रिपोर्ट्स आती हुई नजर आ रही हैं, उनका ये मानना है कि इस साल में 87 से लेकर 90 तक हम यहाँ पर रुपया डेप्रिशिएट होता हुआ देख पाएंगे, जो शायद एक्सपोर्ट्स के लिए तो अच्छा है लेकिन इंपोर्टर्स के लिए काफ़ी दिक्कत वाली बात बनती हुई नजर आ रही है। जी शुक्रिया मनीषा जी इस पूरी जानकारी के लिए। इस बीच एक राहत की खबर मिल रही है कि महंगाई के मोर्चे पर खासतौर पर जो दिसंबर में सीपीआई का आंकड़ा सामने आया है, जो सीपीआई है 5.48% से घटकर 5.22% पर आ गई है। तो वहीं खाद्य महंगाई की बात करें तो उसमें भी गिरावट देखने को मिली है। तो इन आंकड़ों को समझते हैं, हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं राहुल अग्रवाल जो कि इकरा के सीनियर इकोनॉमिस्ट भी हैं। तो राहुल, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। दिसंबर सीपीआई के जो आंकड़े आए हैं उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि महंगाई के मोर्चे पर कुछ राहत मिलती दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल। तो सीपीआई 5.5% था नवंबर में और अब 5.2% का जो प्रिंट है वो जो हमारा एक्सपेक्टेशन था उससे थोड़ा ज़्यादा है। तो हमने 5.1% फोरकास्ट किया था इस महीने के लिए। बट और फूड इन्फ्लेशन में भी थोड़ी गिरावट नज़र आई है, बट फूड इन्फ्लेशन का प्रिंट अभी भी हायर साइड पे है, तो 7% के ऊपर का प्रिंट है। जी बिल्कुल राहुल, जिस तरह से फूड इन्फ्लेशन की हम बात कर रहे थे, जो अनुमान लगाया गया था, क्या उसके हिसाब से आपको आंकड़े दिखाई दे रहे हैं? हाँ जी, तो गिरावट तो नजर आ रही है फूड इन्फ्लेशन में। और अगर जो जनवरी का महीना है, अगर उसके भी हम जो रिटेल प्राइसेस का डेटा होता है वो देखें तो उसमें भी क्लियरली दिख रहा है। स्पेशली वेजिटेबल प्राइसेस में काफ़ी गिरावट नजर आ रही है। तो हमें लग रहा है कि फूड इन्फ्लेशन का जो नंबर है वो और गिर जाएगा। जो करेंटली जो दिसंबर का प्रिंट आया है उससे और ज़्यादा गिर जाएगा जनवरी में। और तो अगर हम क्रॉप आउटपुट भी देखें तो खारिफ के जो मंडी अराइवल्स हैं वो ठीक लग रहे हैं और राबी सोइंग का भी डेटा अब तक पॉजिटिव ही लग रहा है। तो ओवरऑल एग्री आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है, जिसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन में और गिरावट आती हुई दिख रही है हमें आगे के महीनों में। जी चलिए, फिलहाल के लिए शुक्रिया राहुल हमसे जुड़ने के लिए और दिसंबर सीपीआई डेटा पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार।